अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी के ज्यादातर फैसले आप खुद नहीं लेते, बल्कि आपका दिमाग आपके लिए पहले ही फैसला कर चुका होता है, तो क्या आप यकीन करोगे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अभी अगले 10 सेकंड में मैं आपको इसका सबूत देने वाला हूं। सबसे पहले अपने दिमाग में एक नंबर सोचिए, 1 से 10 के बीच कोई भी नंबर। जल्द सोचिए। अब उस नंबर को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। सोच लिया? दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे टेस्ट में 7 नंबर चुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग खुद को अलग और यूनिक दिखाना चाहता है। उसे लगता है कि 5 बहुत कॉमन है और 10 बहुत स्पष्ट है, इसलिए वो 7 चुन लेता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर हमारे फैसले इतने प्रेडिक्टेबल हैं, तो क्या लोग हमारे दिमाग को हमसे बेहतर समझते हैं? सच्चाई यह है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसे, डिग्री या पावर की नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है इंसानी दिमाग को समझने की। क्योंकि जो इंसान दिमाग को समझ लेता है, वो लोगों के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। और मजेदार बात यह है कि ये सब हमारे सामने होता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। कभी आपने सोचा है कि आप सोशल मीडिया खोलते सिर्फ 5 मिनट के लिए हो, लेकिन 1 घंटे बाद भी स्क्रॉल कर रहे होते हो? क्या सच में आपने फैसला लिया था कि 1 घंटा बर्बाद करना है? नहीं, आपका दिमाग एक ऐसे सिस्टम में फंस चुका होता है जिसे दुनिया के सबसे होशियार लोगों ने डिजाइन किया है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर नई वीडियो आपके दिमाग में एक छोटी सी उम्मीद पैदा करती है, और दिमाग उम्मीद को बहुत पसंद करता है। उसे लगता है कि अगला स्वाइप शायद कुछ और ज्यादा मजेदार होगा, अगली वीडियो शायद कुछ और ज्यादा दिलचस्प होगी, और इसी उम्मीद में मिनट घंटों में बदल जाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक बताता हूं जो हर जगह इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, वहां एक घड़ी रखी है जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। आपको वो महंगी लगेगी, लेकिन अगर उसी घड़ी के बगल में 50,000 रुपए वाली घड़ी रख दी जाए तो अचानक 10,000 वाली घड़ी सस्ती लगने लगेगी। घड़ी नहीं बदली, कीमत नहीं बदली, बदला सिर्फ आपका दिमाग। क्योंकि हमारा दिमाग चीजों की कीमत को अकेले नहीं देखता, वो तुलना करके फैसला लेता है। इसी वजह से कंपनियां, ब्रांड्स और मार्केटर्स अरबों रुपए कमाते हैं। वे प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे आपके दिमाग को एक कहानी बेचते हैं। उन्हें पता है कि इंसान लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा फैसले लेता है। एक और दिलचस्प बात सुनिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खुश रहना चाहते हो या सही साबित होना चाहते हो, ज्यादातर लोग कहेंगे कि खुश रहना चाहते हैं, लेकिन असलियत में इंसान का दिमाग खुश रहने से ज्यादा सही साबित होने में दिलचस्पी रखता है। इसलिए जब कोई आपकी राय के खिलाफ बोलता है तो आपको गुस्सा आने लगता है। इसलिए लोग सोशल मीडिया पर घंटों बहस करते रहते हैं। वे सच नहीं ढूंढ रहे होते, वे अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं। और अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा। आपका दिमाग उन चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है जिन्हें वो बार बार देखता है, चाहे वो सच हो या झूठ। अगर कोई झूठ आपको 100 बार सुनाया जाए तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग ऐसी बातों पर विश्वास करने लगते हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता, क्योंकि उनका दिमाग परिचित चीजों को सुरक्षित मानता है। यही वजह है कि अगर आप हर दिन अपने दिमाग को नकारात्मक बातें सोचते हो, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो कुछ समय बाद आपका दिमाग उन बातों को सच मानने लगता है और फिर वो उसी हिसाब से व्यवहार करने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यही नियम आपके पक्ष में भी काम कर सकता है। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को सही जानकारी दो, अच्छे लोगों के साथ समय बिताओ, अच्छी किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो, तो धीरे धीरे आपका पूरा सोचने का तरीका बदलने लगता है। क्योंकि आपका दिमाग मिट्टी की तरह है, जो बार बार डाला जाएगा वही उसका आकार बन जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप कोई फैसला लो, कोई चीज खरीदो, किसी इंसान को पसंद या नापसंद करो, किसी खबर पर विश्वास करो या किसी पोस्ट को शेयर करो, तो बस 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह फैसला सच में मेरा है या फिर किसी ने मेरे दिमाग के अदृश्य बटन दबा दिए हैं? क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, उसी दिन से दुनिया आपको पहले जैसी नहीं दिखेगी। आप लोगों की बातों के पीछे छिपे इरादे समझने लगोगे, विज्ञापनों के पीछे की चाल समझने लगोगे, सोशल मीडिया के जाल को पहचानने लगोगे और सबसे जरूरी, आप खुद को समझने लगोगे। और यकीन मानिए, दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी दूसरे इंसान को समझना नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने ही दिमाग को समझना। क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग को समझ लेता है, उसे फिर कोई आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता।